किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, ये मालूम है नहीं मालूम? हाँ या ना? किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। मैं जानता हूं, आपको मालूम नहीं। अगर हम राम जी के, श्याम जी के, भगवान नारायण के मंदिर में जाएं तो हमें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, बोलिए कितनी? जोर से बोलो। राम जी के मंदिर में दर्शन करने गए तो हमें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? नहीं मालूम है ना? मैं जानता हूं नहीं मालूम। ध्यान दीजिएगा, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे श्याम जी का मंदिर हो, चाहे भगवान नारायण का मंदिर हो, चाहे पंडरीनाथ का मंदिर हो, चाहे श्रीनाथ जी का, ये सब एक ही तत्व है। और जब भी हम इनके मंदिर में जाएं तो ये ध्यान रखें कि हमें इनके मंदिर में जाने के बाद हमें 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। कितनी? जोर से बोलो। 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। और अगर हम भगवान सूर्य की परिक्रमा लगाएं तो कितनी लगाएं? हमें 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। अच्छा, भगवान सूर्य को लोग जब जल देते हैं तो ध्यान देना कि भगवान सूर्य को जल दें, लेकिन 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल देना चाहिए। 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, और 1 भगवान सूर्य के लिए और 1 लोटा उनके सारथी के लिए जल चढ़ाना चाहिए, और 7 बार परिक्रमा लगा करके प्रणाम करके वहां से निकलना चाहिए। और गणेश जी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? गणेश जी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? हमें 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। कितनी? 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। और अगर हम माता जी के मंदिर में जाए, दुर्गा जी के या काली जी के या चंडी के या मनसा देवी के, तो हमें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? जोर से बोलो। हमें 1 परिक्रमा लगानी चाहिए। और अगर हम शंकर जी के मंदिर में जाएं तो जोर से बोलो, शिवा सार्धम प्रदक्षिणा। हमें आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। हम अगर नहीं जानते हैं और उसके बावजूद अगर हम गलत सलत परिक्रमा लगाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें मालूम चल गया है तो जिस देवता की जितनी परिक्रमा बताया जाए हमें उतना ही परिक्रमा लगाना चाहिए। अगर इधर उधर उल्टा सीधा मनमुखी भक्ति अगर करोगे तो निश्चित आप पुण्य नहीं पाप करोगे। इसलिए अपने मन से भक्ति नहीं करना चाहिए, हमें दिल से भक्ति करना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित हो। अंध भक्ति नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में गए, सोचे कि इनको आज लड्डू खिलाएंगे, देखे कि 2-4 लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा, सो 1 लड्डू वहीं से खींच करके फेंके सरकार खा लेना। ये भी कोई भोग लगाने का तरीका है? मैं आपसे आग्रह करता हूं कायमगंज वासियों, जो शास्त्रों में वर्णन किया जाए उसको प्रणाम करके ही तदनुसार हमें भक्ति करना चाहिए। मनमुखी भक्ति नहीं करना चाहिए। मनमुखी भक्ति नहीं करना चाहिए। जैसे माताओं को देखा होगा आपने, शंकर जी के मंदिर में चली गई और लगी घूमने। अब कब तक घूम रही हैं कुछ मालूम नहीं है। इतना घूमेंगी कि श्रावण भर तो घूमेंगी, श्रावण के बाद शंकर जी चाहे जहां जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी जो शास्त्रों में वर्णन है वही कार्य करें। शंकर जी की केवल आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जहां से जल गिरता है उसे हमें लांघना नहीं चाहिए। नहीं, हमसे बड़ा पापी और दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जितनी जिस देवता की परिक्रमा हो उतनी ही परिक्रमा हमें लगाना चाहिए।
राधे राधे बोलना पड़ेगा।